नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नाग पंचमी का अद्भुत संयोग। सावन के महीने में शिव शंकर की अनोखी भक्ति। सावन के मास में महादेव की होती है विशेष पूजा। सावन शिव की उपासना का महीना होता है और नाग भगवान शिव के गले का श्रृंगार होता है। इसी के लिए श्रावण मास में शिव की उपासना के साथ साथ उनके अलंकारों, आभूषणों और उनके परिवार के सभी सदस्यों की पूजा उपासना का विधान है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी नागों को समर्पित है। इस त्योहार पर व्रत करके नागों का पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि नागों का मूल स्थान पाताल लोक प्रसिद्ध है। भगवान श्री विष्णु शेष नाग पर शय्या करके नाग की शोभा बढ़ाते हैं। भगवान भोलेनाथ के गले में शोभित इस पंचमी के दिन नागों की खास पूजा होती है। इस बार सावन के महीने में सोमवार को 3 चीजों का मिलन हो रहा है। एक तो सावन का सोमवार व्रत, तो वहीं नाग की पंचमी और तीसरा काल सर्प दोष दूर करने का सबसे शुभ दिन है। इस खास दिन को पूरी विधि विधान से पूजा की जाए तो अच्छा फल प्राप्त होता है। अब इस सावन के महीने में सबसे खास बात यह है कि अब से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे पावन त्योहारों की शुरुआत होती है। शिव के श्रृंगार के पूजन का पर्व है नाग पंचमी। इस दिन नागों के दर्शन करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जिसने भी नाग पंचमी का व्रत करके विधि विधान से नाग देवता की पूजा की, उसे जीवन में कभी भी सांप के काटने का भय नहीं होगा। नाग देवता उससे प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। नाग पंचमी से जुड़ी जितनी कहानियां हैं, उतनी ही मान्यताएं भी हैं। श्रावण मास में नाग पंचमी के दिन नाग पूजा होती है। श्रद्धालु नाग देवता की पूजा करने के लिए शिव मंदिर जाया करते हैं। और तो और कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो सांपों के बिल के पास जाकर पूजा अर्चना करते हैं। अक्सर महिलाएं चंदन, केसर, रोली और गोबर से सांपों के चित्र बनाकर इनकी विशेष रूप से पूजा करती हैं। किंवदंतियां हैं कि किसी राज्य में एक किसान का परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व 2 लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रवण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तो वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। उसकी बहू को जिठानियां बांझ कहकर बहुत ताने दिया करती थी। एक तो संतान ना होने का दुख और उस पर सास, नंद, जेठानी के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें एक ने कहा कि नाग पंचमी के दिन हमारा पूजन करेंगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। 5 नागों की आकृति बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा की। नागों की पूजा से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नागों की पूजा भारत में सदियों से चली आ रही है। सदियों के इस सफर में कई मान्यताएं जुड़ी चली आ रही हैं। लेकिन कई बार मान्यताएं
अंधविश्वास का रूप भी ले लिया करती हैं। इनमें से एक है नाग को दूध पिलाने की परंपरा, लेकिन सच तो ये है कि नाग दूध पीते ही नहीं हैं। वैज्ञानिकों का तर्क है कि नाग सिर्फ शिकार करते हैं, वो दूध को पी ही नहीं सकते हैं। ऐसा कहना है कि नाग सिर्फ ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इस दिन बासी भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। हमारे देश में नाग की पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता को दूध और खीर चढ़ाई जाती है। इस दिन नागों का दर्शन बेहद शुभ माना जाता है। इन्हें शक्ति और सूर्य का अवतार भी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि हमारी धरती शेषनाग के फनों के ऊपर टिकी हुई है। जब कभी पाप धरती पर बढ़ता है तो शेषनाग अपने फनों को समेटते हैं और धरती डगमगाने लगती है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर ही शयन करते हैं। शेषनाग विष्णु जी की सेवा में कभी विमुख नहीं होते। ऐसी मान्यता है कि जब जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब तब शेषनाग जी उनके साथ अवतरित होते हैं। रामा अवतार में लक्ष्मण जी तथा कृष्णा अवतार में बलराम जी के रूप में शेषनाग ने भी अवतार लिया था। वहीं शिव शंकर के पुत्र श्री गणेश नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि सर्पों की नाग जाति पूजी जाती है। एक बार मात्र शाप से नागलोक जलने लगा, तब नागों की दापीड़ा श्रवण शुक्ल पंचमी के दिन ही शांत हुई थी। इस कारण नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है। हमारे देश के लगभग हर नगर गांव में नाग पूजा किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। कई जगह नागों को ग्राम देवता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। सही मायने में नाग पंचमी का त्योहार हमें नागों की सुरक्षा की प्रेरणा देता है। अपने पर्यावरण में जीव जंतुओं और नागों के प्रति नाग पूजन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। हिंदू धर्म के लोग इस दिन नाग को देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। सोमवार चूंकि भगवान शिव का सबसे प्यारा दिन है, इसलिए इस बार नागपंचमी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। नागपंचमी पूजन से पितृ और कालसर्प दोष भी दूर होता है। इसके साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। नाग पंचमी के दिन दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाना फलदायी होता है। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ब्रह्मा जी से नाग जाति को अभय वर मिलने से श्रवण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को ब्रह्मा ने नागों को वरदान दिया था कि एक दिन उनकी भी पूजा होगी। यह दिन नाग पंचमी कहलाएगा। नाग पूजन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में केवल कश्मीर क्षेत्र में 700 से अधिक नाग मूर्तियों की पूजा होती थी। विष्णु पुराण के अनुसार काफी लंबे समय तक पृथ्वी पर नागों का शासन रहा है। नाग पंचमी नागों की सबसे प्रिय दिन है। इस दिन जो उनकी विधिवत पूजा करता है, नाग उसकी रक्षा करते हैं, उसे कभी कोई कमी नहीं होती है। इसलिए नागों की पूजा करने का विशेष महत्व है। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर चांदी का नाग नागिन चढ़ाएं। इससे चंद्र दोष दूर होता है। मुख्य द्वार पर दोनों तरफ 5 सर्प बनाकर उनका पूजन करें। खीर और मीठे पूड़े बनाकर प्रसाद के रूप में बांटें। इससे आपके घर परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है और हमेशा परिवार में खुशहाली छाई रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।